Very good afternoon, respected Secretary Sir, respected Principal Sir, respected Dr. Rajesh Srivastava Sir, and all the dear students of MG PG College and MG Inter College. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपकैट के पहले इवेंट में जो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने कदम उठाया है, इसको इनिशिएटिव लिया है पूर्वांचल में एक क्रांति लाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस ओकेशन का इस्तकबाल करें एक जोरदार तालियों के साथ। और इन तालियों से कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद झलकती है, वो उम्मीद जो आपको नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी से है, माननीय मैनेजर साहब की इस इनिशिएटिव से है, जिसमें उड़ान प्रोजेक्ट को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका दिया है सर ने और संस्था ने, जिसके द्वारा सर ने यह सोचा है कि पूर्वांचल में बच्चों का स्कूली लेवल पर ही प्रॉपर करियर असेसमेंट हो और उनको गाइडेंस मिले, जिसके बाद उनको आगे के लिए कहां से मेंटरशिप करानी है, इसका भी पूरा गाइडेंस करियर काउंसलर्स नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की संस्था आरबीटीसी के माध्यम से करेंगे। वहीं कॉलेज के लिए माननीय सर ने कॉर्पोरेट और एकेडमिया के बीच की जो गैप पूर्वांचल में थी उसको दूर करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है, जहां इन्होंने गीडा स्थित कई कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग की है और कर भी रहे हैं, जिसमें एमजी पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इंटर्नशिप का और उसके बाद प्लेसमेंट का। इसकी शुरुआत अपकैट टेस्ट से हो रही है, जिसके बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी का पता चलेगा और टॉप 50 करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय सर से कि इस इवेंट का आगाज सर अपने आशीर्वचनों से करें और हम सबको आगे के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि रंजन जी। हमारे पास कुछ नाम हैं, पहले मैं अपनी बात कहूं उसके पहले आपकी बात सुनना चाहता हूं। अभिषेक शर्मा, बीएससी फर्स्ट ईयर, आप महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, किस कोर्स में? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बायोलॉजी। बीएससी बायो में आपने एडमिशन लिया, गुड। इंटर भी आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे, तो आप अभी तक आपके मन में क्या है कि हमें क्या बनना है जीवन में? सर अभी तक मेरे मन में यह है कि मेरे को एक प्रोफेसर बनना है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो, और मेरे को एमएससी आईआईटी से करने का मेरा सपना है। यानी कि आपने बीएससी कोर्स के रूप में ज्वाइन किया है, बीएससी करने के बाद फिर आप आगे एमएससी करेंगे और उसका लक्ष्य है कि आप गेट की परीक्षा देकर और आईआईटी से एमएससी करें और उसके बाद से फिर आप को नेट क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी कर लेनी होगी और फिर आप प्रोफेसर के दायित्व को, टीचर के कार्य को करेंगे। बहुत सुंदर। ये जो टेस्ट है जो आज हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, बैठ जाओ बेटा, आपको देने जा रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम जो बनना चाहते हैं उसकी मन कुछ और सोचता है और बुद्धि या मस्तिष्क कुछ और कराती है।
तो इसमें हमें क्या बनना है, उसकी क्षमता हमारे अंदर पूरी तरह है कि नहीं है। एक धैर्य, क्योंकि प्रोफेसर बनने की यात्रा लंबी यात्रा होती है। अगर इनका जवाब आता कि मुझे बीटेक करना है, अगर मैथ्स के स्टूडेंट होते तो वो यात्रा 4 सालों की यात्रा होती है। इंजीनियरिंग आपने किया, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, फिर 2-3 साल आपने काम किया, फिर आपने MBA किया या MTech किया, तो वो एक अलग। लेकिन ये हमारे लिए उचित है कि नहीं है, ये जानना हम लोगों को अपने लिए पहले आवश्यक है। अब मैं हमारे पास MG इंटर कॉलेज के भी कुछ बच्चे हैं। 9th जीवन से अनुराग जोजक हैं क्या? आप हैं, गुड। अनुराग जी, ये मैं जानना चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया है। इसके पहले आप MG के स्टूडेंट थे 6th-7th ईयर में? जी सर। आपने सीधे 9th में एडमिशन लिया? नो सर, इसी ईयर। आपके मन में भी कुछ स्वप्न होंगे, कुछ आपके परिवार के मन में होंगे, आपके मम्मी पापा के मन में होंगे, बड़े भाई के मन में होंगे। तो घर में आपके आगे के कैरियर के लिए क्या बात होती है, क्या बनना चाहिए तुम्हें? आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। घर में तो सब लोग ये कह रहे हैं कि इसे इंजीनियरिंग में भेजा जाए और इंजीनियर बनाया जाए और इंजीनियर बनाया जाए। अब आप एज ए इंडिविजुअल, आप अभी छोटे कहे जा सकते हैं, लेकिन आपके मन में अपने लिए क्या स्वप्न है? इंजीनियरिंग करना। मेरे को भी यही लगता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स फिजिक्स में आप कंफर्टेबल हैं, अच्छा दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? यस सर। ठीक है जी सर, थैंक यू। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद था कि हमें क्या करना है। अब मैं सभी 9th के जो बच्चे हैं उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें क्या बनना है। ये हमें 2 लोग इसका निर्धारण करते हैं। एक आपके मम्मी पापा, आपके माता पिता। एक आपके परिवार में, यानी बृहद परिवार में, विस्तार में अब आप जाएं कि आपके चाचा जी हो, आपके मामा जी हो, वहां पे ज्यादातर बच्चे किस दिशा में गए हैं वो भी आपके माता पिता को प्रभावित करता है। कि देखो उनका बच्चा इंजीनियर बन गया, उनका बच्चा CA कर रहा है, उनका बच्चा डॉक्टर बन गया, तो वो आपको प्रेरित करते हैं कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी क्षमता अलग अलग होती है। ये जो कार्य नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी, जिसके द्वारा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी PG कॉलेज, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, ये सारी संस्थाएं चल रही हैं, ये क्यों ये कदम उठाना पड़ा? 1909 में जब हम बने, सोसाइटी बनी आजादी के पहले, तो सिर्फ शिक्षा देने का कार्य था। उस समय ना ये कोचिंग थी, ना IIT और नीट की तैयारी थी। बच्चे स्वयं हाई स्कूल इंटर करते थे, अपनी क्षमता के आधार पर परीक्षाओं में बैठते थे। कुछ समय तक तो मार्क्स के आधार पर एडमिशन होता था, जब पढ़ने वालों की तादाद कम थी। बाद में कंपटीशन है। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है सोसाइटी का, और जिसमें हम लोगों ने रश्मि रंजन जी को जोड़ा उड़ान के रूप में। ये उड़ान जो प्रोजेक्ट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, उसके आप निदेशक हैं। तो इसके पीछे जो उद्देश्य हम लोगों का है वो ये है कि पहले हम आपका एक टेस्ट लें और उस टेस्ट लेकर आपकी मदद ये करें कि आपके अंदर क्या बनने की क्षमता है या आपका मन क्या बनना चाहता है, ईमानदारी के साथ। और वो जो अभी टेस्ट होगा, उस टेस्ट के आधार पर ये चीजें सामने आ जाती है। फिर हमारे काउंसलर होंगे, जो काउंसलर आपको इसके बारे में बताएंगे कि नहीं, आपकी जो टेस्ट का रिजल्ट है वो इस दिशा में आपको बता दें। वो आपको बताने के पहले आपके मम्मी पापा को बुलाया जाएगा। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि
इस टेस्ट का फायदा हम लोगों को ये लेना है। दूसरी दिक्कत क्या है कि आज बाजार में, मैं विशेष रूप से अपने जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बाजार में विज्ञापन के आधार पर, क्योंकि बाजार का सिद्धांत है उसे बेचना है, तो बेचा कैसे जाता है? आपको प्रभावित करके। विज्ञापन क्यों टीवी में दिखाए जाते हैं कि आपको लगे कि हाँ, ये कोका कोला पीकर मेरे अंदर भी उतनी ही ताकत आ जाएगी, या कोका कोला अगर अक्षय कुमार पीते हैं या शाहरुख खान पीते हैं तो ये अच्छी चीज है। तो ये विज्ञापन की दुनिया आपको थोड़ा दिग्भ्रमित कर रही है कि आप, अब मैं वहां नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो शहर में चल रहा है कि तमाम संस्थान कोचिंग के हैं जो ये कह रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लो, 9 से आ जाओ और हम उसके बाद आपको IITian बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। डॉक्टर और इंजीनियर की सीटें कितनी है इस देश में? इंजीनियरिंग में लगभग 1 लाख के आसपास और मेडिकल में भी 70-80 हजार। अगर IIT की बात करें तो कुल मिला के 40,000 सीटें, जिसमें सारी ब्रांचेज कवर्ड होती हैं, वो IIT के पास है। और IIT की जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें बच्चे कितने बैठते हैं? 26 लाख। 26 लाख में 60,000। बगैर ये समझाए हुए बाजार आपके स्वप्न को भी तोड़ रहा है, आपके माता पिता के स्वप्न को भी तोड़। लेकिन इस टेस्ट में ये बात बचानी है, आपको अपने व्यक्तित्व का टेस्ट देना है कि आपके अंदर क्या क्षमता है, आपकी रुचि क्या है। ये क्वेश्चन पेपर आपको जज करने के लिए बनाया गया। तो बगल वाले का नहीं देखना है कि उसने एक क्वेश्चन में क्या किया है, बी में क्या किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फिर आपका आकलन गलत होगा, आपका आकलन गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर के आंसर के आधार पर रश्मि रंजन जी रिजल्ट तैयार करेंगे तो उसमें वो गलतियां सामने आ जाएंगी। तो ये आपको नहीं करना है। टेस्ट ऐसा है, कुछ क्वेश्चन वैज्ञानिकों ने ऐसे बनाए हैं जिनके द्वारा आपको हम जज करते हैं कि आपकी रुचि किस दिशा में है। बहुत अच्छा लगा कि BSc की हमारी 3rd ईयर की भी बहुत सारी बेटियां यहाँ पे उपस्थित हैं। श्रेया जायसवाल जी हैं। आप बेटा BSc 3rd ईयर किस ब्रांच में हो? मैथ्स, बायो में। तो 3rd ईयर में आपने कौन सा 2 सब्जेक्ट लिया है? जूलॉजी और बॉटनी। केमिस्ट्री को आपने छोड़ा। अच्छा, साइकोलॉजी था, सॉरी, ठीक। तो साइकोलॉजी को छोड़ने के पीछे आपका अपनी सोच क्या थी कि इसमें मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अच्छा, जूलॉजी बॉटनी, मतलब आप अगर आगे आफ्टर BSc आपने क्या सोचा? MSc करेंगी या पढ़ाई यहीं पे रुक जाएगी? फार्मा करना आप चाहते हैं, गुड, बहुत अच्छा। तो इसलिए आपने साइकोलॉजी को छोड़ा, बॉटनी और जूलॉजी को लेके आप आगे बढ़े, ठीक, बहुत अच्छा। मेरा सिर्फ प्रश्न पूछने के पीछे मकसद इतना ही है कि हमें अपने उद्देश्य को, हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के पीछे तर्क होना चाहिए। और मैं BSc 3rd ईयर के अपनी सभी बेटियों से यही कहूंगा कि आप इसके बारे में कोई भी बात करनी तो आप अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, इंचार्ज हैं, या अन्य भी टीचर जिन्हें आप बेहतर समझते हैं, उनसे भी आपको शेयर करना चाहिए कि हमें सर, हमारे मदर फादर इतना दिन कि हम MSc करें फिर PhD करें, या हम नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको उनके द्वारा बताई जा सकती। बैठ जाओ। तो एक अच्छी शुरुआत आज यहाँ पर है, और उस शुरुआत का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि पहले हमें अपने को जानना है, और अपने को जानने के बाद हमें आगे बढ़ना है। आप
आपने देखा होगा बहुत लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो कहते हैं कि मैं तो ट्रैकिंग करूंगा, लेकिन बहुत लोग उसमें ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, मेरी तो सांस फूल जाती है, मैं नहीं चढ़ूंगा पहाड़ पे। तो ये क्या है? व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन करके ये निर्णय लेता है कि हमें इस काम को करना है या नहीं करना। उसी तरह यह टेस्ट आप लोगों के लिए आयोजित किया जा रहा है। चूंकि ये इस सत्र का पहला है तो आप हमारे एम्बेसडर हैं, हमारे पायनियर हैं। यह यात्रा अन्य विद्यालयों में भी हम लोग लेके जा रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, और इसका स्वागत हर विद्यालय कर रहा है, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रिंसिपल के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हर स्कूल हाइब्रिड कोचिंग से परेशान है। बच्चा एडमिशन तो ले रहा है लेकिन वो कॉलेज नहीं आना चाहता। उसे लगता है हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहां से मेरा काम चल जाएगा। हमें अपनी क्षमता को जानना है और उसके आधार पर कार्य करना। तो यह पूरा का पूरा जो आज का कार्यक्रम है, इसके पीछे का मूल उद्देश्य मैंने आपको इसीलिए समझाया कि आपसे कोई पूछेगी, आपके क्लास में बच्चे पूछेंगे कौन सा टेस्ट हुआ, क्या इसका फायदा है, तो आप बता सको सरल भाषा में कि नहीं, ये कोई परीक्षा नहीं थी वहां पे, यह एक ऐसा टेस्ट था जो मुझे अपने आकलन में मदद करने के लिए मैंने लिया है। कि मेरे अंदर क्या क्षमता है ये मुझे पता चल जाए, तब मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के मैं कहूंगा कि मुझे ये करना चाहिए, और आपको के जो काउंसलर होंगे वो आपकी इसकी मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव सर, आपने हम सबको गाइड किया, इसके इम्पोर्टेंस को समझाया बच्चों को, सभी को। अब मैं इस टेस्ट को शुभारंभ करने आपकी आज्ञा से करना चाहूंगा और इसके कुछ गाइडलाइंस आप लोगों को बता दूं। इस टेस्ट का नाम है अपकैट, उड़ान पर्सनैलिटी बेस्ड करियर असेसमेंट टेस्ट। नाम में ही छिपा है पर्सनैलिटी और करियर, यानी आपके व्यक्तित्व के अनुसार आपके लिए सही करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, इसको जानने का ये एक मापक है, एक आकलन का तरीका है। ये 180 सवाल होंगे, 6 तरह की पर्सनैलिटी है, साइंटिफिक टेस्ट है, और इसमें 6 तरह की पर्सनैलिटी है जो है रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, इंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल। अब कौन सी पर्सनैलिटी है, आज आपके पर्सनैलिटी का एक नाम आपको मिलने जा रहा है, तो आप लोग जरूर एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज आप लोग अपने अपने व्यक्तित्व को जान पाएंगे, राइट। और 50 करियर ऑप्शंस, ठीक है। सिंस ये टेस्ट पेपर एंड पेन पे हो रहा है, कंप्यूटर पे होने पे तुरंत आ जाता है रिजल्ट, पर ये पेपर एंड पेन क्योंकि ये बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, और भी लोगों ने रजिस्टर किया है, पर जगह के हिसाब से स्थित, ताकि आपको एक बेहतर अनुभव मिल सके, बेहतर परिवेश में आप टेस्ट दे सकें, इसीलिए इसको 30-30 के बैच में हम लोग कर रहे हैं, और लगातार ये ऑनगोइंग हर वीक, हर 15 दिन पे ये टेस्ट का आयोजन होगा इसमें, और अन्य विद्यालयों के कैंपस नहीं तो यहाँ पर जैसा भी होगा अंडरस्टैंडिंग। तो 180 सवाल होंगे, 30-30 सवाल होंगे सभी पर्सनैलिटी के। आपको लाइक, अनलाइक या अनश्योर, तीनों में से कोई एक ऑप्शन लिखना है उस काम के अनुसार, कि आपको यह काम करना पसंद है। आपको लिखना है लाइक, अनलाइक या अनश्योर, यानी पसंद है, नापसंद है, या आप श्योर नहीं है। सर इंग्लिश में है, लेकिन मैं साथ साथ क्वेश्चन बोलता भी जाऊंगा ताकि आप लोगों को उसे समझने में भी आसानी हो, ठीक है। आधे घंटे में हमें इस टेस्ट को कंप्लीट असेसमेंट को करना है।